जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपके बहुत सारे सवाल हैं ब्लैक मैजिक को लेके। संगत जी, आप बहुत डरे हुए हो, सहमे हुए हो। तो देखिए संगत जी, ये जो ब्लैक मैजिक है, ये आज के युग का मैजिक नहीं है, या आज ही नहीं होता है। ये काला जादू त्रेता में भी होता था, ये जादू द्वापर में भी होता है, ये काला जादू सतयुग में भी होता था, और आज कलयुग में भी होता है। लोग सहारा लेते हैं किसी को हराने के लिए, किसी को तड़पाने के लिए, और किसी को तोड़ने के लिए, किसी से आगे निकलने के लिए। क्योंकि ये टाइम जो है ना, कंपटीशन का टाइम आ गया है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, हर जगह ये ब्लैक मैजिक का भरपूर भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए संगत जी, काला जादू, जिसका नाम ही कोरा अंधेरा है ना, घना अंधेरा, काला। तो देखिए, ये जो काला जादू करने वाले लोग होते हैं ना, वो इतने बेवकूफ होते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने किसी का बुरा कर दिया काला जादू करके, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये जो आप काला जादू किसी से करवा रहे हो, जो आप कर रहे हो, तो आपको सफेद जादू करने वाला वो रब ऊपर से देख रहा है। यानी कि जिनके ऊपर आप कुछ कराया करते हो, वो सब जानते हैं, वो आपके बारे में आपको पहचानते हैं कि आप उनके साथ कैसा कर रहे हो, कौन किसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। सब कुछ जानते हुए भी वो अगर चुप है ना, तो वो कोई बेवकूफ नहीं है। उसको अपने वाइट जादू, सफेद जादूगर पे पूरा विश्वास है। एक ऐसे जादूगर पे विश्वास है कि जो कभी भी आपकी काया पलट कर देगा। इसीलिए वो चुप है, बेवकूफ है, और चुप्पी से आनंद ले रहा है आपकी की हुई हरकतों का। वह सब जानता है, लेकिन करने वाले बिल्कुल शर्म ही नहीं कर रहे। तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आपके काले जादू करने से आप किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो सफेद जादूगर का हाथ उस परिवार के सिर पे है ना, जिन पे आप जादू कर रहे हो या टोने टोटके कर रहे हो, तब तक आप उसको नहीं हरा सकते, जब तक उस सफेद जादूगर का उस पे हाथ है। क्योंकि आप गोली चलाओगे, गोली में से शरा निकलेगा। आप जादू करोगे, जादू का नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान छू के चला जाएगा। लेकिन जब उसका पलटवार वो सफेद जादूगर आप पे करेगा, तो आपके जिंदगी में, आपके परिवार में त्रासदी हो जाएगी। और जिस परिवार के लिए आपने बुरा सोचा है या बुरा किया है, निर्दोषी परिवार के लिए, जो आपका कभी बुरा सोच ही नहीं सकता, ना ही किसी कंपटीशन के लिए, ना ही किसी और चीज के लिए, तो उसके मन से कभी ना कभी तो कोई बद्दुआ आपके लिए निकलेगी, है ना, निकलेगी ना। वो आपको आशीर्वाद नहीं देगा। तो कहते हैं ना, दुआओं और बद्दुआओं में बहुत असर होता है। और हमेशा कहते हैं दुआओं के काबिल बनिए, दुआएं लीजिए। किसी से लेनी है तो दुआएं लीजिए, बद्दुआएं नहीं लें। पहले जमाने में भी होता था कि किसी को बद्दुआ दे दी और वो लग गई। क्यों? क्योंकि वो बद्दुआ यहाँ दिल से निकलती थी, और जब वो बद्दुआ लग जाती है ना, आपने काला जादू करके उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया, किसी एक शख्स को या एक परिवार को, जहां उनका कामकाज बंद करा दिया, लेकिन उसकी बद्दुआ जो इस सीने से, इस रोते हुए दिल से निकलेगी ना, वो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगी। प्लस जो सफेद जादूगर ऊपर बैठा हुआ आपको देख रहा है, आपके काले चिट्ठे, आपके काले कारनामे, क्योंकि उससे आपके काले कारनामे नहीं छुपे हैं। अब आप गलत हो या मैं गलत हूं, हम दोनों के कारनामे ऊपर सफेद चोले वाला वो जो बैठा हुआ है वो देख रहा है, तो वो छोड़ेगा नहीं। अगर आप किसी निर्दोष के लिए बिना किसी कारण, बिना किसी रीजन के आगे बढ़ने की होड़ में, या कंपटीशन की होड़ में, या उसे गिराने की होड़ में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो फिर आप नहीं बचने वाले हो। याद रखना, आज नहीं तो कल आपको इसका असर दिखेगा अपनी लाइफ में, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरा रब कह रहा है। और उन संगतों को बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है जो काला जादू से डरती हैं। देखिए, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब होता है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लाइफ में मेरे साथ भी ये बड़ी चीजें हुई हैं, मुझे मारने के लिए, मुझे नीचे दिखाने के लिए। मेरा किसी से कोई लेन देन नहीं है, मेरे किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरा किसी से कुछ भी नहीं है। लेकिन ना जाने क्यों कुछ लोग पीछे पड़े हैं, और वो बेवकूफ हैं। वो सोचते हैं कि हमें पता नहीं है। मुझे सब पता है, कौन कैसा है, कौन किस तरह का है, और मेरे साथ क्या करते हैं, या आगे क्या करना चाहते हैं। लेकिन वो बेवकूफ इंसान ये नहीं सोचते कि मैंने अपनी जीवन की जो डोरी है, मैंने अपने पास नहीं रखी है। भाई, मैंने नहीं रखी है, मैंने उसको दी है। क्योंकि मेरे हाथों में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं इंसानों को पहचान सकूं, मैं इस झुंड को पहचान सकूं, मैं इस भीड़ को पहचान सकूं। इसीलिए मैंने अपनी जीवन की डोरी उस सफेद चोले वाले को दिया है, जो वाइट जादूगर है, सफेद चोले वाला जादूगर है, ताकि वो जो उसकी नजरें है ना, आप जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लो और फिर ये हरकतें करोगे, तो वो आपको नहीं बख्शेगा। आप भले ही कोई पूजा पाठ ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, तो आपको वो अंग संग रहेगा, आपके साथ रहेगा, अगर आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हो। तो ये कलयुग है,
और कलयुग युग में यही होगा, जो करोगे वो भरोगे। और किसी दूसरे का नुकसान करके अगर आपको लगता है कि आपने उसको हरा दिया है, तो वो हारा नहीं है। उसका जो एक विश्वास है ना ईश्वर के प्रति और बढ़ गया है, और उसने अब पूरी तरह टोटली सरेंडर कर दिया है खुद को कि ये दुनिया के काबिल मैं नहीं हूं, मैं इस दुनिया को नहीं पहचानता हूं। मेरे रब, तू आ और मेरी जिंदगी को संभाल। और जब रब धरती पे आके इंसानों को संभालता है ना, कुछ सच्चे लोगों को, तो धरती पे सच्ची में प्रलय आ जाती है, प्रलय। और वो आएगी आपकी जिंदगियों में। जो दूसरों की जिंदगियों का भी नाश करते हैं, दूसरों के परिवारों का नाश करते हैं, वो अक्सर भूल जाया करते हैं कि आज हम कर रहे हैं तो कल को हमारे साथ भी होगा। तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हो रहा है। तो बहुत जल्दी आपको इसका आंसर आपके सतगुरु जी महाराज देंगे, आप अपनी आंखों से देखोगे। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपके सामने सब कुछ आएगा नजर, सच्ची में, ट्रस्ट में। बस आप अपनी डोर जो है अपने हाथों में मत रखिए, कहीं भी मत जाइए, कहीं भी मत जाइए। अगर आपका बुरे से बुरा हो रहा है, आप किसी पंडित के पास मत जाइए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए, किसी सियानों के पास मत जाइए। सब अपना अपना भेद बताएंगे, आपको सब पता है कौन आपके साथ क्या कर रहा है। बस अपने भीतर रखिए और अपने रब को बताइए, फिर देखिए कमाल क्या होता है इन काले जादू करने वालों का। इनका मुखौटा जो है ना, कैसे रब उतारेंगे आप सोच भी नहीं सकते। ये जितनी सीढ़ियां ऊंची चढ़ रहे हैं ना, कैसे इनको गिराएंगे वो आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे। भले ही आज हम लोग, आप लोग कष्ट में हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप देखोगे जब ये लोग कष्ट में होंगे लेकिन अकेले होंगे, इनके साथ रब नहीं होगा। और हमारे जैसे सीधे साधे लोगों के साथ रब दुख में भी होगा और सुख में भी। तो और क्या चाहिए, जिसको रब ने संभाल लिया, जिसको रब ने साथ दे दिया जिसका, तो उसको कोई क्या काला जादू करेगा, है ना।